हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है? तो पहले हम बात करेंगे हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है। हार्ट का मेन फंक्शन यही होता है ब्लड सर्कुलेट करना ऑल ओवर दी बॉडी। ठीक है, अब ब्लड सर्कुलेट कैसे हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, वो सब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे ओवरऑल। तो पहले हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? ह्यूमन हार्ट्स में 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट को ऐसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में बता रखा है, ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर रखा है। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देख सकते हैं आप, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो थिक लेयर होती है इन कंपैरिजन ऑफ राइट आर्टरीज। जो आर्टरीज होती है हार्ट की वो हमेशा थिन होती है इन कंपैरिजन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्यों थिक थिक होती है और इसकी थिन क्यों होती है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले इसकी हम बात करते हैं कौन सी लेयर होती है और कौन सी थिक होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में 3 लेयर होती है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये 3 लेयर होती है जो वेंट्रिकल की थिक होती है। ये इसलिए थिक होती है क्योंकि अगर हमारे हार्ट में अगर जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, उसको बाहर निकालना है, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें प्रेशर लगाना होगा। फुल प्रेशर होगा तभी ब्लड बाहर जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रेशर लगाने के लिए उसको पावर चाहिए, तो उसी के लिए हमारी ये लेयर थिक होती है। अब ये आर्टरीज में तो बाहर से आ रहा है ब्लड, तो इसमें कौन सी होती है, इसमें प्रेशर नहीं लगाना इसको, तो इसकी जो लेयर होती है वो थिन होती है इसके कंपैरिजन में, वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। और इसकी कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है यहाँ पे? ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती है राइट आर्टरीज और लेफ्ट आर्टरीज के अंदर। अब हार्ट कैसे काम कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट डायग्राम बनाया है। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं ये ह्यूमन बॉडी है। इसमें मैंने IVC और SVC मतलब सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा। ब्लू मतलब समझ जाना पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और मैंने रेड लाइन की है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये इंफीरियर वेना कवा और सुपीरियर वेना कवा से क्या होता है, हमारे ब्लड एंटर होता है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड या पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी हार्ट के अंदर एंटर होता है। ये एंटर हो रहा है दोनों साइड से। ठीक है, फिर ये एंटर होके कहाँ जाता है, राइट आर्ट्रियम में। ये रहा राइट आर्ट्रियम, यहाँ दोनों तरफ से एंटर होके राइट आर्ट्रियम में जाता है। राइट आर्ट्रियम से जाके फिर ये किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल किसको पुशअप करता है, ये पल्मरी ट्रंक के अंदर। पल्मरी ट्रंक में यहाँ पे वॉल के अंदर जाएगा, फिर ये डायरेक्ट बाहर पल्मनरी में आ जाएगा। ठीक है, पल्मनरी ये आर्टरीज में आने के बाद क्या होता है, यहाँ तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है हमारा। ठीक है, ये एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये यहाँ पे किसके अंदर पुशअप करेगा इसको, ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर। ये लंग्स के अंदर पुशअप करने के बाद फिर आते हैं हमारा ब्लड पल्मोनरी वेंस के अंदर, मतलब ये रही पल्मोनरी वेंस। इसके अंदर जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड होने के बाद हमारा ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेंस के अंदर। देखो यहाँ पे रेड लाइन है, मतलब ऑक्सीजनेटेड हो गया हमारा ब्लड। पल्मोनरी वेंस, फिर आता है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आ चुका है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो होती है फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से डायरेक्ट होती है अरोटा। अरोटा से डायरेक्ट बाहर निकलता है और ऑल ओवर बॉडी हमारे ये ब्लड ट्रांसफर होता है। फिर होता है सर्कुलेटरी, ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है ये क्यों है, तो ये क्या है, इसलिए कि हमारे जितने भी टिश्यू है या ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर, उनको हेल्दी रखने के लिए। अगर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो सेल्स के अंदर जाएगा, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स। ठीक है, तो उनके अंदर जाने के बाद ये उनको क्या रखेगा, हेल्दी रखेगा। उनके अंदर जाने पे हेल्दी होंगे वो। ठीक है, इसीलिए हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। फिर दूसरी बात होती है, इसमें जो सर्कुलेशन सिस्टम है इसमें कौन से पार्ट कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी में कौन से पार्ट कंसिस्ट कर सकते हैं, हार्ट, ब्लड, वेन्स और आर्टरीज, और लंग्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ये 4 मेजर चीजें हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट रोल करती है। फिर आता है कि ये क्या क्या जो ब्लड जा रहा है वो सेल्स या टिश्यूज के अंदर क्या क्या लेके जा रहा है, क्या चीजें हेल्दी है जो हमारे ऑर्गन्स को उनको हेल्दी रख रही है। तो ये होते हैं, इट मूव्स हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन
एंटीबॉडीज एंड अदर इंपॉर्टेंट नीडेड, ठीक है, टू कीप और ऑर्गन्स हेल्दी। ओके, मतलब जो भी हमारे ऑर्गन को हेल्दी रखे, जैसे हार्मोन्स हो गया, हार्मोन्स, न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, एंटीबॉडीज, ये सब हमारी हेल्दी रखते हैं बॉडी को। ये सब हमारी ब्लड में ट्रांसफर होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है ऑल ओवर बॉडी के। ठीक है, फिर आता है कि क्या क्या लेके जाता है ये ब्लड, डिलीवर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, सेल्स एंड टेक्स अवे वेस्ट। ये जो अच्छी चीजें तो लेके जा रहा है, फिर क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है ना उसको भी अपनी बॉडी से वापस इसमें लेके आ जाता है, मतलब पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के आ जाता है, फिर वापस ऑक्सीजनेटेड बन के फिर वापस ऑल ओवर बॉडी ट्रांसफर होता है। ये सर्कुलेशन सिस्टम है। मतलब पहले, अच्छा जैसे यहाँ से समझ लेते हैं, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये आके और मतलब ये लंग्स में गया, लंग्स में होके ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड होके फिर हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो गया ऑल ओवर। फिर ये टिश्यू सेल्स के पास जा रहा है, उनको हेल्दी कर रहा है, उनके पास जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उनका वेस्ट मटेरियल लेके फिर वापस उनको अच्छा हेल्दी करने के लिए लंग्स के अंदर जाता है। ऐसे ही हमारा प्रोसेस चलता रहता है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ओके, थैंक यू।